शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय। उत्तराध्ययन सूत्र पर ये मेरा 12वां वीडियो है। उत्तराध्ययन के पहले अध्ययन के हम 22 गाथा तक आए हैं। कल हम 19, 20, 21 गाथा का वर्णन सुन रहे थे। जैसा नेव पलतियम कुजा पक्की पिंडे च संजय पाए पासारिये वा वी न चिट्टे गुरु नंतिये आयरिये वायंतो तुषिनियो न कयावी पसयम पीये निया गट्टी वो चिट्टे गुरु सया आलवंते लवलंते वा न निषेज कय्यावी चौनम आसनम धीरो जो जुत्वनम पड़ी सुने आसन गावो न पूचे जा निवसे जगव कय्यावी अग मुकोटावो संतो पूचे जा पंजली उडो। ये 4 गाथा के अंदर गुरु भगवंतों ने हमारे को ये समझाया है कि गुरु और शिष्य आचार्य का विनय कैसा शिष्य ने आचरण में लाना है, उसका कैसा पालन किया है, इस पर चिंतन कर रहे थे। कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था बहू और सास का। वहाँ पर माँ ही होती है, बहू सास ही होती है। देखो, थोड़े दिन के लिए माँ का संपर्क बहू के साथ आता है और माता पिता ये पहले गुरु है, सास ससुर बाद के गुरु है। अब कल के उदाहरण में हम ऐसा जाने थे कि माता पिता ये गुरु हैं, लेकिन सास ससुर ये बाद के गुरु है। गुरु भगवंत हमें समझाते हैं कि जैसा ही माता का संपर्क कम होते जाता है, उस समय गुरु कौन बन जाती है? सास ससुर ये गुरु बन जाते हैं। फिर यहाँ पर आचार्य का एक वर्णन आया है। फिर यहाँ पर संसार पक्ष में हमारे आचार्य कौन हो गए? क्योंकि ये जो शास्त्र हैं ये हमारे को हमारा व्यवहार सही ढंग से चलने के लिए गुरु भगवंतों ने इसका निर्माण किया है। यहाँ पर आचार्य और गुरु का संबंध उन्होंने दिखाया है। तो अब यहाँ पर सास ससुर ये बहू के गुरु बन गए। फिर आचार्य कौन बन गए हैं बहू के? जो जिनकी सेवा गुरु करते हैं वो आचार्य हैं। फिर माता पिता यानी सास ससुर ये किसकी सेवा करते हैं? जो आने वाले हैं, जो उनके संपर्क में आए हुए हैं, जो भूत में उनके लिए सहयोग का काम किया है, यानी सास ससुर के जेठ जेठानी, देवर देवरानी या उनके सगा संबंधी जिनके चरणों में सास ससुर झुकते हैं वो बहू के आचार्य हो गए। और गुरु भगवंतों ने हमारे को ये समझाया है गुरु से कम बात आचार्य से करें, सीमित शब्दों में सीमित वाक्य में करें। इसलिए गुरु भगवंत कहते हैं जब सास ससुर घर में होते हैं उस समय जो उनके जेठ जेठानी, देवर देवरानी या परिवार वाले आते हैं उन समय उन आपका काम है मितभाषी रहे, कम बात करे, उनकी सेवा करे, उनके चरणों में विनय प्रकट करे। ये सास ससुर के होते हुए भी या वो प्रत्यक्ष में नहीं रहे तो भी ये ध्यान में रहना चाहिए कि ये जो आने वाले रिश्तेदार हैं ये मेरे सास ससुर के अतिथि है, मेरे सास ससुर के वंदनीय पूजनीय है।
तो मेरे को भी इनके प्रति विनय प्रकट करना चाहिए। अब यहाँ पर कोई बात पूछना है, आने वाले से नहीं पूछेंगे, हम सास ससुर से पूछेंगे कि अब इनके साथ हमारे को क्या करना है, कैसा व्यवहार करना है। और व्यवहार करने के लिए आपको कुछ नहीं लगता, आने वाले को एक आसन दे दो, एक गिलास पानी दे दो और उनको प्रणाम कर लो। तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारे पुण्य का बंद हो गया। यहाँ पर जल पुण्य हो गया, अन्न पुण्य हो गया, अतिथि पुण्य हो गया, नमस्कार पुण्य हो गया। ये पुण्य बंद करने के लिए आपको कितना खर्च आया, कितना समय आया। और ये पुण्य बंद होने के कारण तुम्हारे सास ससुर रहो चाहे माता पिता रहो, वो खुश होंगे कि नहीं? फिर ये जब सब खुश होंगे तब वो उनका आपके प्रति कैसे व्यवहार रहेगा, कैसा संबंध रहेगा। फिर जब घर में इस वातावरण से अगर वातावरण प्रसन्न बनता है, आनंदित बनता है, तब बाहर वाला कोई कितना भी उसको अशांत करने की कोशिश करेगा तो भी वो अशांत नहीं होगा। और ऐसे वातावरण के अंदर तुम्हारा संसार का कार्य भी पूरा होगा और तुम्हारा आध्यात्मिक, तुम्हारी सामाजिक भी सही ढंग से होंगी। अब गुरु, हमारे घर में आने वाले अतिथि बदलते जाएंगे, यानी आचार्य बदलते जाएंगे, लेकिन सास ससुर वही रहेंगे ना। फिर उसमें सुधार होगी कि नहीं होगी? उनमें भी सुधार होगी, क्योंकि गुरु के बाद सदगुरु शब्द आया है। सदगुरु यानी उनके पास कोई भी प्रश्न का जवाब नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हर बात का, हर समस्या का हल उनके पास होगा। फिर चाहे तुम्हारे सास ससुर साधारण हो, रोडपति हो या करोड़पति हो, उनके पास आपके हर प्रश्न का जवाब होगा। वो जैसा आपको व्यवहार सिखाएंगे, जैसा कमाने का सिखाएंगे, जैसा काम करने का सिखाएंगे, वैसा ही वो आध्यात्म की ओर भी आपको अग्रसर करेंगे। आपकी जहाँ भी सुविधा है, जहाँ भी शंका है, वो आपकी शंका वो दूर करने में सक्षम होंगे। इसीलिए उनको सदगुरु की उपमा दी है। इसीलिए ही ये गुरु ही आगे चल के सदगुरु बनेंगे। सदगुरु कैसे बनेंगे? जैसा जैसा उनका आचरण शुद्ध हो जाएगा, जैसा जैसा उनके जो विकार हैं वो कम होते जाएंगे, वैसा ही वो सदगुरु के पद में प्रवेश करेंगे। और जब इस तरह से वो अगर चिंतन करेंगे, तब हमारा निश्चित ही संसार भी अच्छा चलेगा और आध्यात्म भी अच्छा चलेगा। इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमारे को इस माध्यम से समझाया है कि हम कैसा रहना चाहिए, कैसा बात करना चाहिए। गुरु के और शिष्य का उदाहरण के साथ साथ ही उन्होंने हमारे को, क्योंकि हमारे गुरु कौन है? हमारे गुरु माता पिता हैं, हमारे गुरु सास ससुर हैं। तो फिर हम उनके साथ कैसा बोलना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, कैसी उनके काम के बारे में हम कैसा सहयोग करना चाहिए, ये गुरु ने गुरु शिष्य का माध्यम बनाया। और ये शास्त्र के अंदर हमारे को उन्होंने सही दिशा दिखाई है। तो उसके आगे के परिच्छेद में हमारे को क्या समझाया है, इसका हम चिंतन करते हैं। एवं विनय जुतस सुतम हतम च तद्दुभयम उच्च मानस शिष्य वागरिज जा सुयनम। यहाँ आगे के लाइन में जब ऐसा गुरु या ऐसे पुत्र होंगे, पुत्र बहू, जो घर के वातावरण अगर ऐसा बनेगा, तब कौन सा सूत्र, यानी यहाँ पर क्या उन्होंने ये दो लाइन में क्या समझाया है? विनय युक्त शिष्य के द्वारा पूछे जाने पर, यहाँ पर विनय युक्त शिष्य,
विनय युक्त पुत्र, विनय युक्त बहू को रखना है, तब अर्थ और तदुभय यानी आत्तागम्य सुत्तागम्य हम क्या करते हैं, प्रतिकमन में बोलते हैं, लेकिन उसका व्यवहार में कहाँ उपयोग होता है, इसका विश्लेषण हम कल के इसमें करेंगे। समय को देखते हुए यहाँ पर हम रुकते हैं। मेरे ओर से निश्चित रूप से कुछ गलत आया होगा, उसके लिए आप क्षमा करेंगे। सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।